बहुत सारे ये युवा रात को चोरों के जो है पहरे करते थे और आज पुलिस का सहयोग करके तो बहुत जल्द जो है जो हमारे पुलिस टीम है उन्होंने जो है चोरों के गिरोह को पकड़ा है। हर जोगिंद्रनगर वासी को मैं ये सचेत करना चाहता हूँ कि ये बहुत दुखद बात है और हमें सचेत करना पड़ेगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा सभी महिला मंडल, युवक मंडल, युवा साथी, युवा ये बच्चे। लेकिन हमारा पूरा प्रयास है क्योंकि हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है कि हम आज हमारी सरकार है तो हम इसको कैसे रोकें। मुद्दा भी है, मामला भी है, आपको पता है जिस तरह से थाना पलोन जो आप कई बार उठाए हैं और आपने मुख्यमंत्री जी की तक भी ये बात शायद पहुंचाई होगी। वहां भी लगभग अगर जोगिंद्रनगर में बात करें तो हजारों युवाओं को जो है रोजगार मिल जब सकता है। मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई, तो सबसे बड़ी हर्डल जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से जो क्लीयरेंस की बात थी, वो ये हो चुकी है। स्पीड से माननीय मुख्यमंत्री जो है रात-दिन 18-18 घंटे जो है वो काम कर रहे हैं। नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद है हिमाचल प्रदेश जिला मंडी जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के मशाल क्षेत्र के शनिदेव मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय मेले के उपलक्ष्य पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुद्दर के इस खेल मैदान में आज वॉलीबॉल का महामुकाबला हुआ और जिसमें जो है मैं आपको बता दूं कि फाइनल टीमें जो थी भराड़ू वर्ष खुद्दर की टीमों ने मुकाबला खेला और जिसमें जो है खुद्दर की टीम ने इस फाइनल मुकाबले को जीता। हमारी ओर से दोनों टीमों को और जितने भी पार्टिसिपेंट रहे हैं सबको बधाई है, शुभकामनाएं हैं, क्योंकि इन युवाओं ने जो खेल का रास्ता अपनाया है कहीं ना कहीं इनको आने वाले समय में इनकी फिजिकली कहे मेंटली कहे इसकी हेल्थ को सुधारेगा। इसके साथ साथ क्षेत्र में एक मजबूत भारत का निर्माण यही युवा जो है वो बनेंगे। मैं आपको बता दूं कि अभी हम मौजूद हैं और खासकर बात करते हैं आज यहाँ पे जो प्रदेश सचिव है कांग्रेस सरकार में जीवन ठाकुर जी, वो भी अभी मौजूद हैं और वो इन युवाओं को जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित राशि दे रहे हैं और जिस तरह से ट्रॉफी इन्होंने यहाँ पे दी है तो कहीं ना कहीं खेल भावनाओं को साथ साथ युवाओं में जोश और बढ़ावा ये दे रहे हैं। साथ में जीवन ठाकुर जी ने कहा कि वो किसी भी प्रकार की युवाओं को कहीं भी किसी भी प्रकार की जरूरत हो, चाहे वो जरूरत फाइनेंशियली हो, चाहे इनके स्पोर्ट्स की चीजों की आइटम सामान की जरूरत हो, वो इन्हें बेझिझक कहें, वो उनके लिए उपलब्ध करवाएंगे। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अभी हमारे साथ जो है आप बिल्कुल लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और यहाँ पे जो है जीवन ठाकुर जी जो है युवाओं को होनहारों को जो है सम्मानित भी कर रहे हैं और फिर से बता दूं कि युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है। जोगिंद्रनगर से खासकर बात करते हैं, जोगिंद्रनगर में अक्सर आपने देखा कि चोरियां जो है इनकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि कुछ चोरों को जो है पुलिस ने पकड़ा है लेकिन बावजूद इसके चाहे या चिट्टे की बीमारी ले लीजिए, चिट्टे का जो जहर है वो जोगिंद्रनगर में इस कदर फैला है कि उसने अपनी जड़ें जो है इतनी मजबूत कर डाली हैं कि आज आपका स्थानीय युवा जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते थे लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, कारण है कि वो कहीं ना कहीं इस नशे में जो है संलिप्त है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यदि वो युवा जो है स्पोर्ट्स के प्रति जो है जागरूक नहीं रहेंगे, खुद को जो है आ, हम कहेंगे व्यर्थ की बातों में व्यर्थ के कामों में ध्यान लगाएंगे तो हमारा युवा जो है हमारा यूथ जो है इन दूसरी चीजों में जो है ज्यादा इन्वॉल्व होगा। तो इसके लिए खुद को बचाने के लिए खासकर और इस तरह के जो लोग हैं जो निरंतर प्रयास करते हैं, चाहे वो नशे से अवेयरनेस हो, चाहे वो खेल एक्टिविटीज हो। तो अभी हमारे साथ जो है जीवन ठाकुर जी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जीवन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सर खबर खास टीवी में। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सर जिस तरह से आज जो है ये आपने इन होनहारों को युवाओं को जो है सम्मानित किया है तो ये बहुत बड़ी बात है और जिस तरह से हम कहेंगे जोगिंद्रनगर में खासकर देखा गया है क्योंकि चोरियां जो है निरंतर हो रही है और आपको हमने शुरू से ही देखा है, चाहे वो कोरोना का दौर हो चाहे उसके बाद कोई भी दौर रहा हो, आपने युवाओं के लिए हर वो संभव प्रयास किए हैं, चाहे वो खेल प्रतियोगिताएं हो। क्या कुछ कहेंगे इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है खेल कूद की? हाँ, देखिए आज ये जो यहाँ पे मछाल के पास में खुदर में जो हमारा ये जो युवा लोग हैं, इन्होंने कल शाम को मुझे मिले कि हम जो है यहाँ पे वॉलीबॉल टूर्नामेंट करवाने जा रहे हैं। तो मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि युवा साथी इनके बीच में रहूं कि ये जो आज के जो युवा हैं ये हमारा भविष्य है, ये नर्सरी हैं, ये ज़िंदगी एक बहुत सुंदर नाटक है। इस नाटक को आगे इस ये जो भविष्य है इन्होंने प्ले करना है। तो आज आप देख रहे होंगे जैसे कि चोरी की वारदातें जो जोगिंद्रनगर में हो रही है और मैं देख रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सारे युवा हमारे नशे में इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे ये युवा रात को चोरों के जो है पहरे करते थे और आज पुलिस का सहयोग करके तो
बहुत जल्द जो है जो हमारे पुलिस टीम है उन्होंने जो है चोरों के गिरोह को पकड़ा है। और उसमें जो हमारे बेरोजगार युवा हैं वो इन्वॉल्व हैं, बड़े दुख का विषय है। और क्यों ये इन्वॉल्व हुए? क्योंकि आपने देखा है ये चिट्टे का नशा जो है पिछले 5 वर्षों में, मैं हर मंच से हर बार हर जगह ये बात उठाता हूँ, हर जोगिंद्रनगर वासी को मैं ये सचेत करना चाहता हूँ कि ये बहुत दुखद बात है और हमें सचेत करना पड़ेगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा, सभी महिला मंडल, युवक मंडल, युवा साथी, युवा ये बच्चे, क्योंकि ये एक जानलेवा नशा नहीं, ये जहर है। तो ये हमारे इस भविष्य को ख़त्म करने जा रहा है। और इसको ख़त्म करने में पिछले 5 वर्षों में, ये ठीक है कि अब ये बहुत जगह भी फैल गया, लेकिन जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में इतनी स्पीड से ये चिट्टे का नशा बढ़ा कि बहुत सारे घरों के चिराग जो है वो बुझ गए। और एक-एक बच्चे वो जो है नशे के चिट्टे की चपेट में आकर के अपनी जान गँवा बैठे। तो ये बहुत संगीन मामला है। इसमें जो हमारे जो पीछे जो विधायक रहे हैं, उनके कार्यकाल में आपने देखा होगा, इन बच्चों को इतना इन्वॉल्व किया गया, इनको टी-शर्ट्स पहनाई गई, इनको कहा गया कि हम जो है युवाओं को नशे से मुक्त करेंगे, लेकिन पिछले 5 वर्षों में नशे से युक्त हुए। आज चोरी की वारदात और कल और जो है गलत परिणाम जो है इस नशे की वजह से इस विधानसभा क्षेत्र में आने की संभावना है। लेकिन हमारा पूरा प्रयास है, क्योंकि हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है कि हम, आज हमारी सरकार है, तो हम इसको कैसे रोकें? अभी मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से बात की, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात की, और यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर जो तैनात हुए और वो 5 दिन सोए नहीं। और मैं उनको भी बधाई देता हूँ, डीएसपी महोदय को बधाई देता हूँ, एसपी महोदया को बधाई देता हूँ कि एकदम जो जागरूक हुए और टीम जो है रात-दिन जो है लगी और 5 जो गिरोह है चोरों के, हमारे जो लोकल बच्चे इन्वॉल्व थे, उनको पकड़ा और इसमें रोक लगाई है। और इसका परिणाम परिणाम केवल केवल मात्र जो है ये नशा है। और बच्चे जो इन्वॉल्व हुए, ये महँगा नशा, महँगा ज़हर, ये हमारे जोगिंद्रनगर के युवाओं के बीच में जो आया। तो इसलिए आज मैं इन युवाओं को, ये युवा बच्चों को मैं ये सचेत करने और इनको ये जागरूक करने आया हूँ, क्योंकि ये खुद तो प्लेयर हैं, ये तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इनके आस-पड़ोस में भी कोई ऐसा नशा करता पाया जाता है, तो वो इन्फॉर्म करें, पुलिस को इन्फॉर्म करें, हमें बताएँ, ताकि एक सुंदर और अच्छी ज़िंदगी ये बच्चे जो है यहाँ पे जी सकें, ये हमारा प्रयास रहेगा। सर बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रयास है आपका और हमेशा देखते हैं कि जब भी कोई खेल एक्टिविटीज होती है तो जीवन जी जो है आगे रहते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत बड़ी है सर, एक छोटा सा जिस तरह से जोगिंदरनगर का जो युवा है, जिस तरह से आपने कहा कि नशे में जो है चिट्टे का खासकर समस्या जो बनी है और ये जो है बहुत अंदर तक घर कर गई है, इसको समय लगेगा निकलने के लिए और आपके प्रयास भी हैं सरकार के माध्यम से। हालांकि रोजगार की बात कर लेते हैं, आप जिस तरह से किसी पद में नहीं है फिलहाल के लिए, लेकिन फिर भी सरकार या मुख्यमंत्री के तहत क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जोगिंदरनगर में भी कोई रोजगार के अवसर इन युवाओं को या बच्चों को दिए जाएं? देखिए, फ्रॉम द वेरी डे जब से माननीय मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के मुखिया के रूप में शपथ ली है, तो युवाओं के प्रति बहुत चिंतित हैं। और आप देख रहे होंगे कि अभी जो आईटी के जो अपॉइंटमेंट्स हुई, अभी लगभग 24-25 बच्चे जो है, युवा जो है यहाँ जोगिंद्रनगर से रोजगार में लगे हैं। और उसके बाद अभी आउटसोर्सेज में भी अभी लगभग मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट में भी हम 10-15 और परिवारों को जो है यहाँ पे बड़े जल्द रोजगार देने वाले हैं। बाकी बहुत सारे आप देखिए, जेबीटी के, टीजीटी के जैसे हमारी सरकार बनी है, उसके बाद टीजीटी की बेस पे मतलब बहुत सारे लोगों को रोजगार जो है लगभग लगभग यहाँ पे हमारे इस कार्यकाल में लगभग मैं ऐसा मान रहा हूँ कि 35-40 हज़ार युवाओं को जो है रोजगार में लगाया गया है। और पिछली सरकार में पिछली सरकार में पूरे 5 वर्षों में 20-21 हज़ार युवाओं को रोजगार मिला है। और आज चाहे टीजीटी है, चाहे जेबीटी है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट्स में जो है रोजगार के अवसर जो है मिल रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जितनी तादाद में हमारे बेरोजगार युवा हैं, उस तादाद में हमें अभी और ज़्यादा गति पकड़नी पड़ेगी। वो उस बारे में माननीय मुख्यमंत्री ने कई स्वराज जो स्टार्टअप योजना शुरू की है, तो काफ़ी रोजगार के अवसर की तरफ जो है माननीय मुख्यमंत्री स्वयं रोजगार जो है उसकी तरफ जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो और अपॉर्चुनिटीज़ अभी और आएगी।
सर एक यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा भी है, मामला भी है, आपको पता है जिस तरह से थाना पलोन जो आप कई बार उठाए हैं और आपने मुख्यमंत्री जी की तक भी ये बात शायद पहुंचाई होगी। वहां भी लगभग अगर जोगिंद्रनगर में बात करें तो हजारों युवाओं को जो है रोजगार मिल सकता है। क्या प्रयास रहेंगे आपके सरकार के साथ मिलकर? देखिए, जहाँ तक थाना प्लान की बात है और जहाँ तक ऊल थर्ड स्टेज की बात है, ये माननीय मुख्यमंत्री और जहाँ तक शानन प्रोजेक्ट की बात है, ये हमारे एक हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए ये बहुत बड़े कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि शानन प्रोजेक्ट की बात माननीय मुख्यमंत्री ने खुद जा करके, अखबारों में बहुत सारे नेताओं को हमने देखा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी व्यक्तिगत तौर पे जा करके जो है पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब गवर्नमेंट से जो है उन्होंने टेकअप किया। और थाना प्लान की जहाँ तक बात की, ये हिमाचल यहाँ हमारे जोगिंद्रनगर में जितने भी प्रोजेक्ट है उससे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 191 मेगावाट का प्रोजेक्ट। इसकी जब मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई तो सबसे बड़ी हर्डल जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से जो क्लियरेंस की बात थी वो ये हो चुकी है। अब फाइनेंस स्टेज में प्रोजेक्ट है। अब जो है ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। और जहाँ तक ऊल तृतीय चरण की बात है, माननीय मुख्यमंत्री ने सीपीएस जो सुंदर सिंह कुल्लू से हैं, हमारे सीपीएस हैं, एमएलए हैं, वो स्पेशली जो है ऊल थर्ड स्टेज में आए थे। और ये ऊल थर्ड स्टेज अक्टूबर नवंबर में जो है इसका इसका भी जो है काम शुरू जो है ये भी बिजली का उत्पादन शुरू कर देगा। ये भी बहुत स्पीड से माननीय मुख्यमंत्री जो है रात दिन 18-18 घंटे जो है वो काम कर रहे हैं। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ जो उन्होंने सपना इन युवाओं के प्रति और इस प्रदेश के प्रति सजोया है कि हिमाचल प्रदेश इस देश का जो है सबसे अमीर राज्य होगा अगले 10 वर्षों में। ये उस तरफ जो है एक कदम माननीय मुख्यमंत्री के हैं। तो मैं हमें पूरा भरोसा है कि ये हिमाचल प्रदेश उनके नेतृत्व में एक खुशहाल प्रदेश बनेगा। ये मैं सर उम्मीद करता हूँ और ये उस तरफ चले भी। सर एक आखिरी क्वेश्चन और जो सवाल हमें यहाँ के विधायक जी से पूछना चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसका कारण ये है कि विधायक साहब अभी यहाँ पे है नहीं। अगर आप जिस तरह से सरकार से मिलकर यहाँ पे मछियाल पुल है जहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा है, तो मछियाल पुल है ये अभी तक नहीं बना है, थोड़ा सा इसमें रह गया कुछ काम। और एक पैदल है जो मछियाल को एक दूसरे से जोड़ेगा, तो क्या प्रयास रहेगा वो भी आपसे जानते हैं। जैसे आपने कहा कि विधायक अभी जो है नहीं दिख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र को जब से कांग्रेस की सरकार आई है, इस विधानसभा क्षेत्र को एक लावारिस की तरह छोड़ दिया है, कहीं दिख नहीं रहे हैं। एक विधायक को 1 साल का 2 करोड़ 20 लाख रुपए मिलता है विकास के लिए जो आप बात कर रहे हैं, चाहे और उसके बाद उनको ऐच्छिक निधि मिलती है। उसके बाद उनको 2 लाख सवा 2 लाख रुपया जो है महीने का मिलता है। लेकिन आज वो दिखते नहीं हैं, सिर्फ कहेंगे कि मेरी सरकार नहीं है। आपकी सरकार नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट का पैसा आपके माध्यम से मिलेगा। आज आज जो नाबार्ड के तहत जो सड़कें और पुल बनने हैं, वो उनकी प्राथमिकता में जाएंगे। और आप देख रहे होंगे यहाँ पीडीए का प्रकोप हुआ, तो मैं देख रहा था, उनकी वीडियो देख रहा था कि कूलर के जो डिस्कनेक्ट हमने किए थे, जहाँ से हॉस्पिटल और शिमला से जो टीम्स आई थी उन्होंने सैंपल लिए थे, वहाँ के पानी के सैंपल जब फेल हुए तो हमने उसको डिस्कनेक्ट किया। उन कूलर्स को चालू करने के लिए वो 5 आदमियों को लेकर के धरना दे रहे थे और वहाँ कह रहे थे कि छुट भैया, नेता कुछ ऐसा बोल रहे थे। तो मैं ये कहता हूँ कि वो जो कूलर है, वो कूलर में आप देखेंगे, आप पत्रकार हैं, आप जाइए देखिए हॉस्पिटल में जो कूलर लगे हैं, वहाँ पे कूलर जो लगाए गए हैं उनमें वाटर फिल्टर नहीं है। हमारे गांव के लोग, आम परिवार के लोग जाकर के कूलर पानी को तो ठंडा कर रहा है, पानी पी रहे हैं, बट वो फिल्टर उसमें नहीं थे। और फिल्टर के बगैर जो कूलर लगे थे, वो भी एक कारण था। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये ये जो उन्होंने जो हॉस्पिटल के स्टाफ थे, जल शक्ति विभाग के स्टाफ थे, उनको ये नहीं पूछा कि कौन से पानी के सैंपल क्यों फेल हुए। सिर्फ और सिर्फ राजनीति। मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्य है कि एक विधायक होकर के भी वो आज जो उन्होंने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटी ये आम परिवार के बच्चों को, आम परिवारों को जो है एक आश्वस्त किया था चुनाव से पहले कि मैं बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज जोगिंद्रनगर में दूंगा, उस वो तो देने की बात दूर रही, लेकिन जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं उनको इम्प्रूव करने में, उनको ठीक करने में भी वो कोई योगदान नहीं दे रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से हम आपको बता दें कि अभी हमारे साथ जुड़े थे जीवन ठाकुर जी, और जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि वो युवाओं के लिए और खासकर क्षेत्र के लिए जो है वो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो रोजगार से संबंधित कोई मामला हो, चाहे यहाँ के विकास के संबंधित मामला हो। तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि
विधायक महोदय जी को हर साल जो है 2 करोड़ 20 लाख की धनराशि जो है मिलती है और नाबार्ड से जो भी कार्य होते हैं वो विधायक महोदय ही डाल सकते हैं। हालांकि विधायक जी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? सरकारों को कोसने की बजाय उनको चाहिए कि जोगिंद्रनगर के लिए भी वो कुछ प्रयास करें। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।